हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RSL एडुलाइन में। यह टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। इसमें बाल विकास शिक्षा शास्त्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्न MCQ 30 देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह ऑल एट टीचर्स एबिलिटी टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण है। यह विशेष मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट, अपराधी बालक कौन होते हैं? ए, जो असामाजिक कार्य करते हैं। बी, जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं। सी, जो कक्षा में अव्वल आते हैं। और डी, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते। करेक्ट आंसर इज ए, जो असामाजिक कार्य करते हैं। सेकंड, पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? ए, आश्रित चर। बी, मध्यस्थ चर। सी, स्वतंत्र चर। और डी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी, इन स्वतंत्र चर। सेकेंड के बाद थर्ड, स्मिथ ने शिक्षण को त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। ए, अभिभावक को। बी, शिक्षक को। सी, शिक्षार्थी को। डी, पाठ्यक्रम को। करेक्ट आंसर इज बी, शिक्षक को। फोर्थ, नवीन ज्ञान तथा नवीन क्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन है। ए, थर्नडाइक का। बी, वुडवर्थ का। सी, गैने का। और डी, हल का। करेक्ट आंसर इज बी, वुडवर्थ का। फिफ्थ, तत्परता का नियम किसने दिया है? ए, पेवलॉव। बी, एबिंगहॉस। सी, थर्नडाइक। और डी, स्कैनर। करेक्ट आंसर इज सी, थर्नडाइक। सिक्स, रास ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है? ए, 2। बी, 3। सी, 4। डी, 5। करेक्ट आंसर इज बी, 3। सेवेंथ, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? ए, सभी छात्रों के लिए। बी, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। सी, सभी छात्रों एवं प्रौढ़ों के लिए। डी, सभी नागरिकों के लिए। करेक्ट आंसर इज बी, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है, मतलब फर्स्ट से लेके 8वीं तक या KG 1 से लेके। 8, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, किसने कहा? ए, मैकडूगल ने। बी, कर्ट लेविन ने। सी, फ्रायड ने। और डी, स्कैनर ने। करेक्ट आंसर इज ए, मैकडूगल ने। 9th, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? ए, भूख। बी, प्यास। सी, आदत। और डी, नींद। करेक्ट आंसर इज सी, आदत। 10th, आपकी राय में शिक्षण को कैसी प्रक्रिया मानना चाहिए? ए, अध्यापक केंद्रित। बी, समुदाय केंद्रित। और सी, छात्र केंद्रित। डी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी, छात्र केंद्रित। 11th, नवजात शिशु का भार होता है। ए, 6 पॉइंट। बी, 7 पॉइंट। डी, 8 पॉइंट। और सी, 8 पॉइंट। और डी, 9 पॉइंट। करेक्ट आंसर इज बी, 7 पॉइंट होता है। यह जो वीडियो है लंबा जरूर है, लेकिन इसमें जो 30 क्वेश्चन विगत वर्षों में आए हैं उनको इसमें समायोजित किया गया है। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ए, मैकडूगल। बी, टर्मेन। सी, थर्नडाइक। और डी, बर्ट। करेक्ट आंसर इज सी। 13, NCTE का पूर्ण रूप है। ए, नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। बी, नेशनल करिकुलम फॉर टेक्निकल एजुकेशन। सी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। डी, नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन। करेक्ट आंसर इज सी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 एवं 46 किसके कल्याण से संबंधित है? ए, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। बी, विकलांग व्यक्तियों से। सी, धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। और डी, क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। करेक्ट आंसर इज ए, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। 15, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? ए, वैदिक काल। बी,
बौद्ध काल, सी मुस्लिम काल और डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ए वैदिक काल। 16 यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में ए शारीरिक क्षमता बढ़ती है, बी मानसिक शक्ति बढ़ती है, सी परिश्रम करने की भावना जागृत होती है, डी आत्मनिर्भरता पैदा होती है। करेक्ट आंसर इज डी आत्मनिर्भरता पैदा होती है। 17 निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? ए निद्रा, बी खेलना, सी प्रशंसा और डी क्रोध। करेक्ट आंसर इज ए निद्रा। 18 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? ए छात्र को दंडित करना चाहिए, बी चुटकुले सुनाना चाहिए, सी अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, डी आराम करना चाहिए। करेक्ट आंसर इज सी अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। 19 साइज ऑर्ड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? ए मोटे स्वास्थ्य एवं लंबे शरीर वाले, बी प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले, सी दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज डी इनमें से कोई नहीं। 20 विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? पिछड़ा बालक, बी प्रतिभाशाली बालक, सी मंदबुद्धि बालक, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज डी इनमें से कोई नहीं। 21 मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? बी एन झा, बी स्कैनर, सी डेविस और डी वुडवर्थ। करेक्ट आंसर इज बी स्कैनर। 22 आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है? ए मन का अध्ययन, बी आत्मा का अध्ययन, सी शरीर का अध्ययन, डी व्यवहार का अध्ययन। करेक्ट आंसर इज डी व्यवहार का अध्ययन। 23 हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं? ए 3 वर्ष की आयु में, बी 4 वर्ष की आयु में, सी 5 वर्ष की आयु में और डी 6 वर्ष की आयु में। 6 वर्ष की आयु में। करेक्ट आंसर इज बी 4 वर्ष की आयु में। 24 बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं? स्टर्न, बी बेने, सी टर्मेन और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ए स्टर्न। तो बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? स्टर्न है। लेकिन यदि आपका क्वेश्चन आता है कि आधुनिक के, तो उसमें टर्मेन आंसर आएगा। 25 एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता, बी लिखने की अक्षमता, सी सीखने की अक्षमता, डी सुनने की अक्षमता। करेक्ट आंसर इज सी सीखने की अक्षमता एलेक्सिया कहा जाता है। 26 प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? ए मंद बुद्धि बालकों को पहचानने के लिए, बी प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, सी पिछड़े बालकों की पहचान के लिए, डी बहरे बालकों की पहचान के लिए। करेक्ट आंसर इज सी पिछड़े। 27 शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? ए 1947, बी 1920, सी 1940, डी 1900। करेक्ट आंसर इज डी 1900। 28 प्याजी की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अधिकतम मानी जाती है? ए 0 से 2 वर्ष, बी 2 से 7, सी 7 से 11, डी 11 से 15। करेक्ट आंसर इज सी 7 से 11 वर्ष। 29 जड़ बुद्धि वाले बालक का आयु बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ए 111 से 120, बी 91 से 110, सी 71 से 80, डी 71 से कम। करेक्ट आंसर इज डी 71 से कम। 30 घर में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ए 150, बी 280, सी 390, डी 460। करेक्ट आंसर इज बी 280। हेलो फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल RSL एडुलाइन फॉर मोर वीडियोस। हमारे चैनल पर आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर, स्पीकिंग इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड, जीके, जीएस एवं मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं। विनम्र निवेदन, यह चैनल जरूरतमंदों की शिक्षा एवं समाज के अन्य कार्यों के लिए निःशुल्क काम करता है। इस चैनल से जो भी राशि प्राप्त होती है उसका 10% जरूरतमंदों की शिक्षा व्यवस्था में मदद की जाती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब एवं शेयर करें। Thanks for watching.